अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। और व्लॉग का आगाज़ होते ही आप लोग देख रहे होंगे कि किचन में हमारे जो है शेफ़ नदीम मौजूद हैं और ये शेफ़ नदीम जो है अपनी बेटियों को बर्गर बना के दे रहे हैं। मैं किचन में मौजूद नहीं हूँ तो किचन में ज़लज़ला आया हुआ है, हर तरफ बर्तनों की भरमार है। और यहाँ पे मैंने जो है मैं कमरे में थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये कोई खाने पीने का टाइम तो खैर नहीं था, रात के 12 बज रहे थे। पहले हरीम ने खाई है आइसक्रीम का इतना बड़ा कप, उसने अकेले ही चट किया और अकेले ही उसने इतना बड़ा कप आइसक्रीम का खाया। खाने के बाद जो है उसने फिर ज़िद करी अपने बाबा से बर्गर बना के दो। तो मैंने बोला जब बाबा से ज़िद करी है और वहम भी बाबा ने ही लगाया है तो क्यों ना आज बाबा से ही बनवाया जाए। और यहाँ पे दुआ के बाबा जो हैं कुछ बर्तनों का उल्टा पुल्टा कर दिया, क्या कर दिया। मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं गई, किचन में दुआ के बाबा और हरीम ही थे। मैंने तो भाई चलाया एसी, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइट नहीं गई। 8 मुहर्रम की वजह से हमारी लाइट नहीं गई, इसी का फ़ायदा मैंने उठाया और मैंने चलाया एसी और कुछ देर किया मैंने रेस्ट। जब मैं कमरे में अकेली मौजूद थी और माशाल्लाह कमरा चिल्ट हो रहा था तो मुझे लगा कि मेरी भी कोई ज़िंदगी है और अपने लिए भी कभी कभी इंसान को जीना चाहिए। तो यहाँ पर जो है दुआ के बाबा और उनकी बेटियाँ किचन में मौजूद थी, उन्होंने रायता बना के रखा और यहाँ हरीम ने पीना भी स्टार्ट कर दिया। और दुआ के बाबा ने देखो अंडा जो है तोड़ा, वो कटोरे में तोड़ा, उनको ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो कभी किचन में जाते ही नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे व्लॉग इतने महीनों से आ रहे हैं, कभी दुआ के बाबा किचन में मौजूद नहीं होते। चाय वगैरह बना लेते हैं, चाय वगैरह बनाना है, कोई शेक वगैरह बनवाना है, मैंगो जूस हो गया, कुछ भी हो गया वो बना लेते हैं। बहरहाल खाने पीने चूल्हे से दूर दूर। अब यहाँ पे मैंने बोला कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली किचन में, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और बिला वजह की ही भूख थी। कुछ देर पहले मैंने और हरीम ने तो खाना खा लिया था, आप ही ने हलीम दिया था तो वो हलीम हम लोगों ने खा लिया था। पर हरीम जो है मुसलसल शरारतें कर रही थी यहाँ पे। और ये दुआ के बाबा ले आए थे कुछ सामान शरबत के लिए, जैसे कि कल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल 9 मुहर्रम हो जाएगी तो 9 मुहर्रम को लंगर जो हस्बे तौफीक इंसान तकसीम करता है, 9 को, 10 को, 6 को, पूरा महीना ही उनका होता है ये। जब भी आप उनके नाम का जितना भी होगा इंसान के पास वो यही ख्वाहिश करेगा कि मैं तकसीम करूं। खैर इसी के साथ यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं। और ये दुआ के बाबा ने किचन बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल नीट क्लीन किचन था, क्योंकि दुआ के बाबा गए हुए थे बाहर। वो कहाँ गए हुए थे? हरीम को लेने के लिए गए हुए थे। हरीम गई हुई थी अपनी आनी के घर, तो दुआ के बाबा हरीम को वहाँ से लेने के लिए गए थे। हरीम ने कपड़े वगैरह आके फ़ौरन चेंज करे। कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद ये मैडम स्लैब पे चढ़ के बैठ गई और ये वहाँ से लगा कर आई हैं नील पॉलिश है, पता नहीं कोई कलर वगैरह है, क्या है ये। और ये जो है मोबाइल बार बार पकड़ रही थी कि मुझे व्लॉग में नहीं लो, बार बार हाथ दिखा रही है हरीम कि मोबाइल पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है स्लैब पे बैठ के। और जब किचन में बच्चे होते हैं या दुआ के बाबा होते हैं तो वो ज़लज़ला ऐसे ही आ जाता है। और दुआ के बाबा सोच रहे हैं ये ऊपर का कौन सा है और नीचे का कौन सा है, ये सोच के ही कंफ्यूज वो हो रहे थे। पता नहीं उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, पर जो भी बनाया बहुत मज़े का बनाया। इनको इतनी तौफीक तो हुई नहीं है कि ये मैं बर्गर मैंने स्लैब पे रखे हुए हैं ये मैं ट्रे में रख लूँ। बस उनका कॉन्सेप्ट था ये बनाना बर्गर, तो खैर उन्होंने बच्चों को बना के दिए और बहुत मज़े के बने हुए थे। ये 11:15 बजे का टाइम है जब दुआ के बाबा किचन में घुसे हुए थे। किचन में से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि 2-4 बिल्लियाँ घुस गई हों। मुझे कमरे में ही बैठ के ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे किचन में 2-3 बिल्लियाँ घुस गई, पर किचन में बिल्ली तो नहीं थी, किचन में तो था एक बिलाव। और ज़्यादा कंफ्यूज करती है हरीम अपने बाबा को, जब बाबा अच्छा काम कर लेते हैं कुछ भी। मुझे काफ़ी टाइम पहले की बात है, किचन में खाना वगैरह मैं बना रही होती थी तो या कुछ कर रही थी तो हेल्प करवा देते थे। अब तो भाई वो एक मैच्योर आदमी हो गए हैं तो वो किचन में आना पसंद नहीं करते। ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आते हैं इंसान के, वैसी ज़िंदगी नहीं रहती।
तो बस इसी के साथ शेख साहब ने तो डब्बे में खोला है घी का। देखते हैं, मैं इतने दिन से घी वगैरह इसमें से निकाल के डालती हूँ, पर मैं कभी कंफ्यूज नहीं होती। दुआ के बाबा तो पहले कंफ्यूज हो गए कि चमचा कौन सा लेना है, क्योंकि तवा जो है वो नॉन स्टिक वाला था। और हरीम मैडम जो है यहीं पे बैठी हुई थी और अपना मुंह छुपाया हुआ था कि मुझे नहीं लो। कभी वो अपना हाथ रख रही है और कभी दुआ को बोल रही है कि दुआ आप अपना हाथ रखो आप ही। खैर यहाँ पर जो है दुआ के बाबा अपनी कुकिंग में लगे रहे और वो सफल भी हो गए। अपनी कुकिंग में वो सफल भी हो गए। और भाई यहाँ पे दुआ के बाबा ने अंडों की तो भरपार कर दी। 3 बर्गर थे और 3 बर्गरों में पता नहीं कितने अंडे इसके बाबा ने लगा दिए। मैं तो देखकर बनाती हूँ, अच्छा बनता है मेरे हाथ का बर्गर भी। दुआ के बाबा का भी अच्छा बना, पर उन्होंने केचप बहुत ज़्यादा डाल दी थी। और अंडों की तो बस खूब ही लेयर इसके बाबा ने लगा दी। हालांकि इतने अंडे इसमें नहीं जाते। यहाँ पे दुआ के बाबा ने अंडों की तो भाई माशाल्लाह खूब अच्छे अंडे बनाए, खूब चाट मसाला डाल के दुआ के बाबा ने। और मैंने तो बोला दुआ को, दुआ अपने बाबा का व्लॉग बना लो, तो वो शुक्र कि वो उन्होंने वीडियो बनाने दी। और भाई गर्मी की वजह से दुआ के बाबा हो गए थे गंजे, क्योंकि उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और उनका काम भी ऐसा ही है। तो पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, और एक दिन नाई की दुकान पे चले गए और जब वो आए तो मैं खुद शौक रह गई कि ये क्या कर लिया दुआ के बाबा ने। दुआ के बाबा गंजे होकर आ गए। कबाब वगैरह फ्रिज में मैंने बना के रखे हुए और बर्गर के लिए बंद दुआ के बाबा ले आए थे। किचन पूरा साफ़ था, बर्तन वगैरह सिंक में कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल साफ़ किचन था। कुछ देर पहले ही हम लोगों ने खाना खाया था तो किचन में कुछ भी नहीं था, पर अब किचन पूरा बर्तनों से भरा हुआ है। और दुआ के बाबर के काम देखो, मैंने ये अभी देखा है कि लाइटर भी चूल्हे के नीचे ही रखा हुआ है। एहतियात करनी चाहिए, लाइटर में पेट्रोल होता है तो इसको चूल्हे के नीचे नहीं रखना चाहिए। मैं इतने व्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, किसी में आप लोग देखना कभी मैं भूल जाऊँ तो बेशक, वरना मुझे याद रहता है कि सबसे पहले लाइटर ऊपर उठा के रखना होता है, क्योंकि लाइटर ये रिस्क होता है, ये नहीं लेना चाहिए। और ये दुआ के बाबा ने यहाँ पे लाइटर जो है चूल्हे के नीचे ही छोड़ दिया। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दे। शेख साहब के बर्गर आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लो भाई, ये अंडे कम पड़ गए थे और अभी शेख साहब और अंडे निकाल कर लिया है। और बर्गरों को तो ज़हमत दी नहीं है कि वो ट्रे में रख लें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ट्रे रखी हुई है, पर बर्गर फिर भी नीचे रखे हुए हैं। दो ट्रे होने के बावजूद यहाँ पे रखी हुई है, फिर भी बर्गर स्लिप पे रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी तो एक अलग ही दुनिया है। आप लोग, जिस मर्द को शौक़ होता है किचन में जाने का, कुकिंग करने का, वो ही कर सकता है। और शेख साहब जैसे अनाड़ी लोग कुकिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ बिस्तर पे बैठे हुए अच्छे लगते हैं। शेख साहब ऐसे डब्बे में झुके हैं घी के, जैसे कि इनको डब्बे में ही जाना है, घी के डब्बे में ही जा रहा है। इनका बस नहीं चल रहा था, ये पता नहीं किचन का इन्होंने क्या हाल कर दिया। खैर यहाँ पे उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें बर्गर बहुत मज़े के बना के दिए और बहुत अच्छे थे। आई होप कि आप लोगों को आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। छोटा सा व्लॉग था और यहाँ पे हरीम की बदतमीज़ियों को, शरारतियों को इग्नोर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को शेख साहब की कुकिंग कैसे लगी और किस किस घरों में मर्द हजरात जो है कुकिंग करते हैं। हमारे तो नहीं करते, हमारे दुआ के बाबा को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, चाय बना लेते हैं। और यहाँ पे बर्गर आ गए थे मेरे पास, मैं तो भई अपने कमरे में बैठी हुई थी और पूरा कमरा, बच्चों ने यहाँ सो रहे थे, कोई खाने पीने का टाइम नहीं था। बच्चे जो है इन्होंने पूरा कमरा फैलाया हुआ था और मैंने चलाया हुआ था एसी, क्योंकि आज लाइट नहीं गई थी। और कमरा एकदम मेरा माशाल्लाह, शुक्र है उस अल्लाह पाक की ज़ात का कि उसने हमें इस काबिल करा। और मुझे दीजिए इस व्लॉग के साथ इजाज़त, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।